हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट का जो ऑलमोस्ट जो है चैप्टर हम लोगों ने कवर कर दिया है। ऑलमोस्ट 80% जो है हमारा चैप्टर जो है कवर हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा नया टॉपिक है, थियोरेटिकल पोर्शन है और यहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह आने की जो प्रोबेबिलिटीज होती है बहुत ही ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में इम्परफेक्शन का मीनिंग होता है, सॉलिड में अपन डिफेक्ट कह सकते हैं। सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स का क्या होता है, उसमें डिसऑर्डरनेस। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसकी जो प्रॉपर पोजीशन जो होनी चाहिए, कभी एक बार वो पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर कभी एक बार जो कुछ बाहर से फॉरेनर एडिशनल पार्टिकल्स होते हैं वो ऐड हो सकते हैं, और कभी एक बार जो है उसकी इंटरस्टेलर साइट्स होती है उसमें पार्टिकल्स होते हैं फिलअप हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड को क्या करते हैं, इसमें इम्परफेक्शंस क्या होती हैं, उसमें जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उस टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर को लेते हैं, लो टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड जो होता है क्या होता है, आइडियल अरेंजमेंट होता है, इसको आइडियल सॉलिड बोलते हैं। कब होता है, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, 0 केल्विन होता है, उस केस में सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो पैक्ड हो रखे हैं, जो यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं सभी पार्टिकल्स, और उसका जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। अब ऑर्डरली अरेंजमेंट से क्या होता है, जब डीलोकलाइज हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्परफेक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे सॉलिड में जो इम्परफेक्शन जो है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिफेक्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग हम सॉलिड को क्या करते हैं, या डिफेक्ट को 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है लीनियर डिफेक्ट एंड सेकेंड होता है पॉइंट डिफेक्ट। There are 2 types of defect found in solids, linear defect and point defect. There are 2 types of defects found in solids. फर्स्ट होता है लीनियर डिफेक्ट होता है, एंड सेकंड जो हम कंसिडर करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में जो हो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। हम जो स्टडी करेंगे वो पॉइंट डिफेक्ट से करेंगे। थोड़ा सी डेफिनेशन या डिफाइन करना बता देता हूँ। लीनियर डिफेक्ट होता क्या है, लीनियर डिफेक्ट में क्या है, क्रिस्टल लैटिस साइट जो होती है, उस लैटिस साइट से क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं एक लीनियरली फॉर्म में क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, या फिर बाहर से कुछ लीनियर के फॉर्म में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते ऐड हो जाते हैं। दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं जो लीनियर डिफेक्ट जो होता है साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है। बेसिकली ये भी कह सकते हैं कंप्लीटली क्रिस्टल लैटिस से क्या होता है, लीनियरली जो है पार्टिकल्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं, या मिस हो जाते हैं, या फिर डीलोकलाइज हो जाते हैं, या फिर बेसिकली हम ये कह सकते हैं डिफेक्ट होता है वो लीनियर के फॉर्म में होता है। और ये जो डिफेक्ट होता है क्या होता है, लार्ज होता है इन साइज। बस लीनियर डिफेक्ट में आपको इतना ही फिलहाल लगता है। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है क्या होता है, पॉइंट के फॉर्म में, नाम से पता चल रहा है पॉइंट के फॉर्म में है, स्मॉल डिफेक्ट होता है। दिस इज स्मॉल इन साइज एंड अराइज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। यस, पॉइंट डिफेक्ट जो होता है क्या होता है, साइज में छोटा होता है
और ये पॉइंट साइज़ का होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, पॉइंट साइज़ का होता है। बिकॉज हम एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जो लेते हैं यूनिट सेल में, तो सिंपल ही है, उसको स्पेरिकल ले रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जो होता है, उस मॉलिक्यूल में डिसऑर्डरनेस क्रिएट होना, कहाँ पे, जो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन जो होती है, उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट जो होता है, वहाँ से उस पॉइंट का क्या होना, रिमूव होना या मिस होना, या फिर अपनी जगह को चेंज करना है, बेसिकली अपन कह सकते हैं। वहाँ से इसका क्या होना, डीलोकलाइज होना। तो यहाँ पे पॉइंट ये पॉइंट डिफेक्ट जो होता है स्मॉल साइज का होता है एंड क्रिएट एज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट। सो हम जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, पॉइंट डिफेक्ट में कौन क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम पॉइंट डिफेक्ट जो इसको अपन क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप क्लासेस में। There are 2 types of पॉइंट डिफेक्ट्स। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड जो होता है वो कहता है इंटरस्टेटल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेटल डिफेक्ट्स। यस, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, चलो पहले हम इसका डायग्राम जो है बना देते हैं, उसके बाद में इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये डिफेक्ट मैंने बता दिया, वैकेंसी डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और हम देखते हैं क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट वी कंसिडर वैकेंसी डिफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म में। मैं एक क्रिस्टलाइटिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने क्रिस्टलाइटिस में बना रहा हूँ, और ये क्रिस्टलाइटिस की क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल, जिसको अपन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो है यस एक क्रिस्टलाइटिस है, क्रिस्टलिक सॉलिड हम कह सकते हैं, कोई कंपाउंड है, क्रिस्टलिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइटिस है। ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ये इसकी लैटिसाइड्स है जहाँ पे अरेंजमेंट है पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो है यहाँ पे क्या है, कुछ ऑर्डरली अरेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ, मैंने सर्कल बना है, ये तो पार्टिकल स्पेस के फॉर्म में पार्टिकल्स है, और यहाँ पे मैंने कुछ रेक्टेंगल क्यूबिकल बॉक्स बना है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग पार्टिकल है। ये पार्टिकल्स यहाँ पे होना चाहिए, इस टाइप का पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल्स होता है यहाँ पे होना चाहिए, बट ये अपनी पोजीशन जो है, पोजीशन क्या पूरे क्रिस्टल लैटिस से ही क्या हो रहा है, मिसिंग है। ये जो है इसकी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, मिसिंग पार्टिकल कह सकते हैं, वैकेंसी है। तो बेसिकली पर वैकेंसी डिफेक्ट जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, वैकेंसी डिफाइन का मीनिंग होता है क्रिस्टल लैटिस से क्या होना, पार्टिकल जो होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल से, उसका क्या होना, मिसिंग होना, कंप्लीटली मिसिंग होना, इसको अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे मिसिंग पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होने चाहिए, बट हमने जो शो की है इस जगह पे इन पार्टिकल की पोजीशन नहीं है। दैट मीन्स पार्टिकल क्या हो गए, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गए, मिसिंग हो गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। मतलब हमने क्या किया, इसको हीट दी, या फिर जो भी कुछ फिजिकली कंडीशन जो होती है, टेम्परेचर है, प्रेशर वगैरह वगैरह जो भी हमने अप्लाई किया है, इस केसेस में क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स है। आइडियली जो उसका अरेंजमेंट था, आइडियली अरेंजमेंट से पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्रिस्टल लैटिस के अंदर मिले नहीं रहे पार्टिकल्स। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का सिंपली मीनिंग होता है कंप्लीटली मिसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स, दैट मीन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल थ्रू आउट द क्रिस्टल। completely missing of
पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस को दे रखा है। इस क्रिस्टल लैटिस से क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिस होना यानी वहाँ से रिमूव हो जाना, इसको अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। एंड वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ऑब्जर्व क्या होता है, पार्टिकल्स हो रहे, पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अपनी लैटिस साइड्स होती है या क्रिस्टल लैटिस से कंप्लीटली मिस हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलीज हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, वॉइड्स क्रिएट हो रही है या वॉल्यूम जो हो रहा है इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीजेस बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब कुछ पार्टिकल जैसे मैंने इसका मास को ऑब्जर्व किया है, मैंने इसकी कैप को लेकर हटा दिया है यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, मास डिक्रीज हो रहा है, वॉइड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स स्पेस एम्प्टी स्पेस इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा इसमें, वॉल्यूम जो होगा उसका इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी में क्या चेंज होगा, डेंसिटी इज डिक्रीजेस। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीजेस। यस, ये हमें लगना है किसका है, वैकेंसी डिफेक्ट का। सेकेंड अपन कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इंटरस्टेटल डिफेक्ट। इंटरस्टेटल डिफेक्ट, तो मैं इनको भी थोड़ा डायग्राम ही यही रख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके मैं इसको करूँगा। ये क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टलिक सॉलिड है, पार्टिकल्स का इनका अरेंजमेंट जो है। तो इंटरस्टेटल डिफेक्ट्स में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, अपन इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे था, तो यहाँ से ये पार्टिकल्स होता है हीट करते, उस केस में क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस के बीच के जो स्पेस होते हैं इनको बोलते हैं इंटरस्टेटल स्पेस या वॉइड्स इसको बोलते हैं। ये पार्टिकल्स वॉइड में फिल हो जाता है। इसी क्रिस्टल सॉलिड का पार्टिकल्स होता है, क्या होता है, ये वॉइड जो होती है उस वॉइड में फिलअप हो जाता है, इंटरस्टेटल साइड्स में ऑक्यूपाइड हो जाता है। यस, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो साइड्स है इस साइड को हम इंटरस्टेटल साइड्स बोलते हैं। ये वॉइड जो इसकी होती है पार्टिकल जो होता है, क्या होता है, पार्टिकल इंटरस्टेटल साइड्स में आ जाता है। यस, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटल डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स in which atoms, ions or molecule are occupied interstellar sites of crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस का जो इंटरस्टेलर साइट्स होती है उसमें आ जाता है। तो इस केस में इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी में क्या चेंज होता है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, बिकॉज ऑल पार्टिकल्स क्रिस्टल लैटिस की इनसाइड ही है, रिमूव नहीं होता है।
डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और एक केस और भी होता है इसमें हम कंसिडर करते हैं, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्रिस्टल सॉलिड को लिया है, जो पार्टिकल्स ए बी टाइप्स का पार्टिकल, ये सेम का सेम इस पर जो होता है कभी कभी एडिशनल बाहर से भी आ जाता है। इस केस में इसकी डेंसिटी जो होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको अपन आगे देखेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट है या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। एक्सेस का मीनिंग होता है एडिशनल पार्टिकल का आ जाना, उस केसेस में डेंसिटी में जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको अपन जो है डिटेल से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं वापस वो पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर अपन 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। ये जो पोजीशन जो होती है, ये डिफेक्ट जो होता है, डिफेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग उनका रेशियोज क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसको फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। उसमें जो मिसिंग होने की जो नेचर होती है पार्टिकल्स की, किस फॉर्म में होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, यस, और किस टाइप की जो मिसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट इसको फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। कौन सा होता है, स्टोकेमेट्रिक, पॉइंट डिफेक्ट या डिफेक्ट, सेकेंड नॉन स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यस, ये 3 टाइप्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसमें स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में। स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट स्टोकेमेट्रिक रेशियो जो होता है, रिलेशन जो होता है क्या होता है, हमने जो क्लास 11th का जो मॉल कंसेप्ट चैप्टर जो पढ़ा था उस मॉल कंसेप्ट में स्टोकेमेट्रिक क्या होता है, नॉन स्टोकेमेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो बेसिकली स्टोकेमेट्रिक का मीनिंग होता है, यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है क्या होता है, जो एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल फॉर्म से रिलीज हो रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन जो क्रिस्टल लैटिस किस फॉर्म में कैसे होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं जो कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला में जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो के अकॉर्डिंग। सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में जो होता है क्या होता है, जो प्रॉपर जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो के फॉर्म में ही एटम्स आयंस होते हो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं या फिर ऐड होते हैं। उसका रेशियो जो होता है क्या होता है, सेम रहता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। डिफेक्ट क्रिएट अकॉर्डिंग टू, बेसिकली मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रेशियोज ऑफ द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। Defect arise according to ratios of chemical formula ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें जो एलिमेंट का जो रेशियो है उसी रेशियो के फॉर्म में ही डिफेक्ट क्रिएट होता है। मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, क्या किया है मैंने, ए बी लिया है। तो ए और बी का जो यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1 है। ये कंपाउंड है, कंपाउंड में इसका रेशियो है क्या है, 1:1 रेशियो है। तो इसमें जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है किसके फॉर्म हो रहा है, 1:1 के फॉर्म में हो रहा है। ऐसा नहीं इसका जो है ए यहाँ पे रिलीज हो रहा है 1.8 या फिर
कुछ कम हो रहा है या 1 से लेस हो रहा है, इस फॉर्म में नहीं होता। एग्जैक्ट इसका जो मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जो इसका रेशियो होता है एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग ही डिफेक्ट क्रिएट होता है। इसको अपन बोलते हैं स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकेमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है जो कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का जो रेशियो है, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसको अपन बोलते हैं स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। यस, अब स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से 10 ईयर्स से 7 से 8 टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल से रिलेटेड कुछ न कुछ थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है कौन सा स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, and second is Frenkel defect. कौन सा डिफेक्ट स्टोकेमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको अपन क्या करते हैं 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकंड इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हमें जो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, इन बेसिस पे पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, या फिर राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्टकी डिफेक्ट दे रखा है, फ्रेंकल डिफेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर नोट्स लिखना। यस, या फिर कुछ ऐसे डायग्राम जो दिए होते हैं, हमें पिक्चर दी होती है, उस पिक्चर को देख के बताना है कि इसमें से किस टाइप का जो डिफेक्ट है, इसकी डेंसिटी में क्या चेंज होता है। यस, या फिर पर्टिकुलर कोई कंपाउंड दिया होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड दे रखा है कि आपको कहा, या सीजियम क्लोराइड है, इसमें पूछा है कि इसमें ओनली एंड ओनली वाई शॉर्टकी डिफेक्ट इज अराइज या क्रिएटेड इन सोडियम क्लोराइड सॉलिड या क्रिस्टल्स। क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसको पर देखते हैं। यस, अब हम लोग स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, ये जो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट है। यहाँ से शॉर्टकी डिफेक्ट में और फ्रेंकल डिफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक सिंपल ट्रिक की फॉर्म बता रहा हूं आपको। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट का फर्स्ट लेटर जो मैं ले रहा हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं, एस ले रहा हूं। तो यहाँ से मैं एस से क्या कर रहा हूँ, शॉर्टकी का फर्स्ट लेटर एस है, तो एस से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट, यानी शॉर्टेज। अब देखिए किसकी शॉर्टेज होती है, क्या होती है। एस का मैंने यहाँ पे क्या लिया है, शॉर्टेज। ये ट्रिक है, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपली आपको लर्न रखें, आप इजीली इसको लर्न रख सकते हो कि एस शॉर्टेज यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। किसकी शॉर्टेज होती है, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे एक AB टाइप का सॉलिड ले रहे हैं। वी कंसिडर AB टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड कंसिडर कर सकते हैं। ये आयनिक सॉलिड के ही एग्जांपल है। यस, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इसके जो आयंस होते हैं उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में आयंस होते हैं कैसे ऑर्डरली अरेंज होते हैं, और उसमें किस फॉर्म में जी डिफेक्ट जो होता है क्रिएट होता है। मैंने क्या लिया है, AB टाइप का एक आयनिक सॉलिड लिया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है। तो इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स इसके क्या है, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस होना चाहिए, मैंने इसकी जगह स्पेस खाली जगह छोड़ दी है, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस और जगह छोड़ दी है, एंड A प्लस। चलो मैं इतना ही बना देता हूँ। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है।
एक AB टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें A एंड B पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, इस फॉर्म में अरेंज है। एक ऑर्डरली फॉर्म में क्या है, इनका अरेंजमेंट है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, A एंड पार्टिकल्स आर orderly arranged, but at some point these particles are completely missing। कुछ जगह पे है, मैंने अभी पार्टिकल्स होते हैं इनको शो नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A पॉजिटिव आयन जो होता है A प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये A प्लस बाहर आ गया। यहाँ पे B माइनस होना चाहिए, लेकिन B माइनस यहाँ से क्या आ गया, बाहर आ गया। यस, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, उसमें पार्टिकल्स हो रहे हैं, कंप्लीटली उनकी शॉर्टेज हो रही है। देखिए इसलिए मैंने लिखा कि एस शॉर्टेज, शॉर्ट की क्रिस्टल लैटिस होता है, उस लैटिस साइड से, लैटिस पॉइंट से पार्टिकल्स होते हैं, उनका कंप्लीटली क्या होना, मिसिंग होना, कंप्लीटली पार्टिकल्स का रिमूव होना, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, इसको हीट किया है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की है, उस केस में पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से इनकी बीच की बॉन्डिंग जो होती है वीक होने की वजह से क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिंग होते हैं। आयनिक सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ वन इज़ अ पॉजिटिव आयन मिसिंग, तो वन इसका क्या होगा, नेगेटिव आयन है, वो भी मिसिंग होगा। दैट मीन्स क्रिस्टलिक सॉलिड जो होता है इलेक्ट्रिकल या चार्जिकली कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल नंबर में क्या होगा, कंप्लीटली मिसिंग होगा। किस डिफेक्ट में, शॉर्ट की में। दैट मीन्स उनके आयंस की यहाँ पे क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में आयंस की शॉर्टेज, दैट मीन आयंस कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम लैटिस साइड या क्रिस्टल लैटिस। इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट equal number of positive and negative ions positive negative ions are completely missing from the crystal lattice यानी सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होते हैं, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मिसिंग होते हैं। आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मिसिंग हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वैकेंसी क्रिएट होने का मीनिंग क्या होता है, वॉइड्स क्रिएट हो रही है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेंसिटीज डिक्रीजेस, इसकी डेंसिटी जो होती है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किस टाइप की जो इसकी कंडीशन की फॉर्म अगर हम कंसिडर करें तो किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं जिनमें ये शॉर्ट की डिफेक्ट मिलता है, आयनिक सॉलिड्स विच है स्मॉल साइज डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड एनायंस। बेसिकली अपन ये कह सकते हैं ऐसे आयनिक सॉलिड जिनमें जो कैटायन और एनायन की साइज डिफरेंस होती है क्या होती है, स्मॉल होती है, या फिर इनकी साइज होती है ऑलमोस्ट इक्वल, हम कह सकते हैं बराबर साइज के जो आयंस होते हैं वही क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिंग होते हैं। आयनिक सॉलिड हैविंग small size difference of positive and negative ions. Of ions, that means positive and negative ions. आयनिक सॉलिड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो साइज डिफरेंस होता है स्मॉल होता है, उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट मिलता है। और क्या होता है, किसमें मिलता है, आयनिक सॉलिड्स हैविंग हायर कोऑर्डिनेशन नंबर,
हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 6 होते हैं या 6:6 के रेशियो के फॉर्म होते हैं या फिर 8:8 होते हैं, ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो क्या होते हैं लार्ज होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है। आयनिक सॉलिड जिनके कैटायन एंड एनायन की साइज डिफरेंस होती है, स्मॉल होती है, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है। शॉर्टकी में आयंस होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिंग होते हैं, रिलीज होते हैं, तो क्या होगा, डेंसिटी जो होती है इसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे डिफेक्ट कोई भी कैसा भी हो, लेकिन क्रिस्टल सॉलिड होता है इलेक्ट्रिकली और चार्जिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसी वजह से हमने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस को हमने क्या किया है, रिलीज किया है। एग्जाम्पल्स रखने हमें कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8:8 का रेशियो रहेगा। AgBr है, KCl है, ये इसके एग्जाम्पल किसके, शॉर्टकी के। तो यहाँ पे एक आपको सर्कल करना है किसके ऊपर, AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें, या आयनिक सॉलिड कंसिडर करेंगे, जिसमें शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल दोनों ही डिफेक्ट मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा, किसका पढ़ा, शॉर्टकी डिफेक्ट का। सेकंड टाइप का डिफेक्ट जो अपन कंसिडर कर रहे हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है जस्ट शॉर्टकी डिफेक्ट का अपोजिट हम कंसिडर करेंगे। यस, B-, यहाँ पे A+ होना चाहिए, लेकिन सेकंड जो है फ्रेंकल डिफेक्ट। यस, शॉर्टकी डिफेक्ट में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। यहाँ पे A+ जो होना चाहिए, स्मॉल साइज का जो आयंस होता है कहा जाता है, ये इसकी इंटरस्टेलर साइट्स होती है, लैटिसाइड्स जिसको नहीं बोलेंगे, ये लैटिसाइड्स है। लैटिसाइड से पार्टिकल जो होता है ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ पर है, ये इसकी इंटरस्टेलर साइट्स में आ जाता है। यस, जब हम क्या करते हैं, उस सॉलिड को, क्रिस्टलिक सॉलिड या आयनिक सॉलिड को हीट करते हैं, उस केस में क्या होता है, यूजुअली स्मॉल साइज ऑफ आयंस कौन सा होता है, कैटायन होता है। कैटायन क्या करता है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ पे आ जाता है, क्रिस्टल लैटिस की जो इंटरस्टेलर साइट्स होती है उसको ऑक्यूपाइड करता है। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट किसका एग्जाम्पल है, इंटरस्टेलर डिफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, स्मॉल आयंस होता है, कौन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव आयंस होता है क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो हमें पॉजिटिव आयन को ही यहाँ से मिसिंग कराना है, रिलीज कराना है। यूजुअली स्मॉल आयन दैट मीन्स कैटायन is occupied interstellar sites of क्रिस्टल लैटिस। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, रिलीज होके कहाँ पे आता है, इंटरस्टेलर साइट होती है, उसमें आता है, कौन आता है, कैटायन, बिकॉज कैटायन जो होता है स्मॉल साइज का होता है। यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो रहा है, पार्टिकल जो रहा है ओवरऑल इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रह रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो मतलब इसमें अपन क्या कहेंगे, डेंसिटी जो होती है क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सेम डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट के बाद में हम डेंसिटी को ऑब्जर्व करें तो डेंसिटी हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। किस में मिलता है, सच टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव लार्ज साइज डिफरेंस।
एनायन यहाँ पे बहुत बड़ी साइज़ का होता है, कैटायन स्मॉल साइज़ का होता है। तो स्मॉल साइज़ का आयन जो होता है क्या होता है, इस पोजीशन में ऑक्यूपाइड हो जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग large size difference of आयंस। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है उसका साइज डिफरेंस क्या होता है, लार्ज होता है, उसमें क्या मिलता है, फ्रेंकेल इफेक्ट मिलता है। और क्या होती है इसकी कंडीशंस, आयनिक सॉलिड्स या क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स है लेस कोऑर्डिनेशन नंबर। having less coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके लेस होते हैं 4:4 के फॉर्म में है, या फिर 3 है। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर लो होते हैं, लेस होते हैं, उसमें इस टाइप का डिफेक्ट ही मिलता है। एग्जाम्पल के फॉर्म हम कंसिडर करें तो क्या लेंगे इसमें, जिंक क्लोराइड है, AgBr है। मैंने आपको बताया कि AgBr को वहाँ पे भी लिखा था मैंने, यहाँ पे भी लिखा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग, या कौन सा जो है इसमें कॉम्पिटिटिव में इस फॉर्म में पूछते हैं और बोर्ड में भी डायरेक्टली पूछते हैं। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स या राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैव बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो क्या लिखेंगे अपन, AgBr। जिंक ऑक्साइड्स, ये क्या है, इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जिनमें इनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, लो होते हैं। ये फ्रेंकेल डिफेक्ट है और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन जो है पूछने की प्रोबेबिलिटीज होती है बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। तो उसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए, सीखिए। तो आई होप कि आपको जो है ये चैप्टर है टॉपिक से समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।